अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदे से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन में नरमी के दौरान हालात का जायजा लिया। एहतियाती इक़दामात को मौसर बनाने की हिदायत दी। नरमी के दौरान मुमकिन एहतियात बरतने आवाम को तलकीन की। कहा कि खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने गाड़ियों की तनख्ही की और लॉकडाउन में नरमी के औकात के खत्म होने पर भी सड़कों पर घूमने की वजह दरियाफ्त की। गाड़ियों को जब्त करने और जुर्माने आयद करने अहदेदारों को हिदायत दी। कहा कि मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मेयर बलजानी ठुकरन ने शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों का दौरा किया और कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने तिब्बी अमले में फलों की तकसीम की और इनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। कहा कि कोरोना के संगीन हालात में इनकी खिदमात जरूरतमंदाना है। अक़लियती ख़वातीन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। नेहरू नगर सरपंच अमानुल्लाह शरीफ की औलिया तलबा को तलकीन। और उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में मियारी तालीम फराहम की जाती है और अब अकामती जूनियर कॉलेज भी शुरू किए जा रहे हैं। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दरमियान खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने आज शहर में सूरत हाल का जायजा लिया और आवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की ख्वाहिश की और नरमी के मौके पर भी एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की तलकीन की। रियासती वज़ीर केसर ने अहकाम जारी किए हैं कि रियासत में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी की जाए और बगैर पास के घूमने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए और उन पर जुर्माने आयद किए जाएं और मुकदमात भी दर्ज किए जाएं। साथ ही ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि होटलों और टिफिन सेंटरों में बैठकर खाने की इजाजत न दी जाए, बल्कि पार्सल सर्विस का इंतजाम किया जाए। इन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। आज जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर लॉकडाउन में नरमी के मौके पर लोगों के बेमकसद घूमने और हजूम की शक्ल में जमा होने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों के आगे भीड़ को जमा होने न दें और खरीदारों में सोशल डिस्टेंस की पाबंदी को यकीनी बनाएं। बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों को कतई सौदा फराहम न किया जाए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी न करने वालों को भी कोई चीज देने से इनकार कर दिया जाए। दुकानों में सैनिटाइजर का इंतजाम रखा जाए। दुकानदार ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। जिला कलेक्टर ने बाजारों की सूरत हाल का जायजा लिया और बाज़ अहम हिदायतें जारी की। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से मोहतात रहने और जिला इंतजामिया का ताउन करने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने आज शहर में गाड़ियों की तनख्ही की। 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने की उन्होंने वजूहात दरियाफ्त की और कहा कि 10 बजे के बाद सड़कों पर बेमकसद घूमने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और मुकदमात दर्ज होंगे और गाड़ियां भी जब्त कर ली जाएंगी। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लॉकडाउन की नरमी के वक्त के इख्तिताम के बाद भी सड़कों पर घूमने वाले मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को रोककर इनमें सवार लोगों से 10 बजे के बाद भी घूमने की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि हर शख्स को 10 बजे से कबल ही अपने मकानों का रुख कर लेना चाहिए। 10 बजे के बाद किसी को भी बाहर घूमने की कतई इजाज़त नहीं है, सिवाय इमरजेंसी खिदमात के या फिर पास रखने वाले ही सड़कों पर अपनी खिदमात के लिए निकल सकते हैं। हंगामी हालात में दवाखानों को जाने वालों के साथ भी रियायत की जा सकती है। माबाकी तमाम गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे।
सीपी ने खुद कई गाड़ियों की तनखी की और गाड़ियों के मालिकीन से गुफ्तगू करते हुए बाहर घूमने की वजह दरियाफ्त की और कई गाड़ियों को जब्त कर लेने की अहदेदारों को हिदायत दी। सीपी ने कहा कि हालात की संगीनी को महसूस करते हुए आवाम पुलिस का ताउन करे और गैर जरूरी सड़कों पर घूमने की कतई कोशिश न करे, वरना हुकूमती हिदायत के मुताबिक पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना की वबा पर काबू पाने और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लागू किया गया है। इस पर मौसर अमलावरी आवाम के मफाद में है, लिहाजा आवाम खुद ही सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल आवरी करे और ख़ुद को घरों तक ही महदूद रखे, खुद भी महफूज रहे और माशरे को भी महफूज बनाने में अपना मौसर रूल अंजाम दे। जिम्मेदारी लेना बाकियों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, एजुकेटेड आदमी एम्प्लॉय हो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर आप फैमिली लेके घूम रहे 10 बजे सही बात है। इनका ही केस बुक करो, चलो इनकी गाड़ी पे केस बुक करके नोट रहेगी, पेपर ఉందా కార్డు ఉందా సర్టిఫికేట్ ఉందా మొబైల్లో మెసేజ్ ఏమీ లేదు సార్. నిర్మల్ ఏం లేదు బయట వరకు ఎక్కడ ఇది నిర్మల్ నుంచి ఎందుకు వస్తాను స్టేషన్ నుంచి 10 o'clock లోపల వెళ్ళాలి కదా, పని అయిపోయింది సార్. अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए औलिया तलबा अपने बच्चों को अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। नेहरू नगर सरपंच अमानुल्लाह शरीफ की वालिदैन को तलकीन। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इन स्कूलों में तलबा पर भारी रकूमात खर्च की जा रही है और उनको यहाँ पर कारपोरेट तर्ज पर तालीम फराहम की जा रही है। नेहरू नगर सारंगपुर के सरपंच अमानुल्लाह शरीफ ने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिले करवाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात की फलाह बहबूद और उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया था। इन स्कूलों में SSC के बैचों की तकमील के बाद रियासत में 117 अक़ामती जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है और रियासती हुकूमत का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। नेहरू नगर के सरपंच अमानुल्लाह शरीफ ने बताया कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स जो कि महकमा टेमरीज के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाते हैं, इनमें एक तालिब इल्म पर हुकूमत सालाना 1,25,000 रुपये की कतीर रकम खर्च करती है। इन अक़ामती स्कूलों में तलबा को म्यारी तालीम फराहम की जाती है, उनको मुफ्त क़याम ताम की सहूलत दी जाती है। इसके अलावा किताबें, कापियाँ और कॉस्मेटिक्स के अलावा दीगर अशिया भी सरबराह की जाती हैं। तलबा के लिए दीनी तालीम का नज़्म किया जाता है और उनको नमाज की तलकीन की जाती है और उसकी सहूलत भी फराहम की जाती है। अमानुल्लाह शरीफ ने बताया कि अक़लियती अक़ामती स्कूल 22 में दाखिले जारी हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को दाखिलियत दे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद औलिया तलबा सेल फोन नंबर 9949940582 और 8500608607 पर रब्त पैदा करते हुए मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर अक़ामती स्कूल के असातिज़ा जलील बेग और अनिल कुमार के अलावा वार्ड मेंबर्स मोहम्मद अनवर, महमूद खान व दीगर मौजूद थे। माइनॉरिटी स्कूल्स जो रेजिडेंशियल 204 स्कूल्स बनाए गए KCR साहब और 118 कॉलेजेस बनाए गए। आज KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम माइनॉरिटी की तरफ से और हमारे नेहरू नगर गांव के तरफ से, वार्ड मेंबर्स की तरफ से। और ये जो हमारे MLA शकील साहब भी जो है डालने लगाए और इसी सिलसिले में मैं आप लोगों माइनॉरिटी से, सारे माइनॉरिटी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे नेहरू नगर के जो बच्चे हैं 15 से 20 बच्चे मुनपल्ली में 22-3 वो निज़ामबाद का 22-3 है उसमें पढ़ रहे, फिर निज़ामबाद में भी है, लेडीज़ के लिए भी है। ये जो इसका लेने का तरीक़ा जो है 5 क्लास से 12 क्लास तक है और 12 क्लास होने बाद भी हैदराबाद ले जाएंगे और ख़र्चा जो है एक बच्चे को 1,20,000 रुपये आ रहा, 1,20,000 रुपये गवर्नमेंट लगा रही। आज तो अपने हालात ऐसे हैं, अपन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, अपन एक 10,000 20,000 बनना बोले तो भी नहीं हो रहा। इसी सिलसिले में KCR साहब सोच के, ये तबका गरीब है माइनॉरिटी,
जो है सो माइनॉरिटियों को पढ़ाना है, इन्हों जो है सो पीछे है। बोले ऐसा 2016 में स्कूल स्टार्ट किए रेजिडेंशियल, तो आज ऐसे माशाल्लाह हालात है। अगर माइनॉरिटी को कहीं एक सीट मिलना है पहले के गवर्नमेंटों में, तो एक सीट के लिए कई एग्जाम लिखना पड़ता था। आज वो हालात नहीं है। अपने को गांव से आके टीचर्स आके बुला के लेके जाके पढ़ा रहे हैं, और वहाँ भी हर चीज़ है, कपड़े से लेके आपको खाने से लेके दीनी तालीम से लेके हर चीज़ है। आप लोगों से मेरा पुरखुलूस गुजारिश है पूरे मुसलमानों से कि अपने को क्या है, वो रेजिडेंशियलों में 70% अपने को रिजर्वेशन है, 30% जो है सो SC ST BC क्रिश्चियंस को है। आप लोगों से मेरे को मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपना फ़ायदा जो है फ़ायदा उठाइए, और जो है सो लड़कियाँ हों दो सबको सोरे एडमिशन के लिए, ये एडमिशन की जो डेट है 31 तारीख है, सोरे एडमिशन जो है सो कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो यहाँ ग्राम पंचायत में रहता हूँ, हमारे वार्ड मेंबर्स रहते हैं, उनको मिलिए, उन्होंने जो है सो आपको एडमिशन्स कराएंगे। ऑनलाइन कैसा करना है भी बताएंगे। ज़्यादा बोले तो आपको टीचर्स मैं नेहरू नगर को बुलाऊंगा, टीचर्स बुला के आपको एडमिशन भी कराएंगे। मेयर बलजान नीतू किरण ने शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों का दौरा किया और वहां के कोरोना के मुतासरीन को फराहम की जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जायजा लिया और अमले में फलों की तकसीम अमल में लाई, और साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोरोना टेस्ट की सूरत हाल का भी उन्होंने जायजा लिया। तिब्बी अमले की खदमात की ज़बरदस्त सताइश करते हुए उन्होंने इन खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। मेयर बलजान नीतू किरण ने शहर के अर्बन हेल्थ सेंटर्स का दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया और अमले से गुफ्तगू की और सूरत हाल से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। शहर की मेयर ने आज चंद्रशेखर कॉलोनी, अरसापल्ली और मारापल्ली में वाक़े अर्बन हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया और वहां कोविड से मुतासरा मरीजों को फिलफोर फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद, वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा मरहला जारी है। इस दूसरे मरहले में कोरोना की संगीन शिद्दत देखी गई है। हजारों लोग इस वबा से मुतासिर हुए और कई लोगों की मौत वाक़ई हुई। इस संगीन व खौफनाक सूरत हाल के दरमियान ANM, आशा वर्कर्स और दीगर तब्बी इमले ने शानदार खिदमात अंजाम दी। इनकी जरूरतमंदाना खिदमात वाकई काबिल सताइश है। इन खिदमात को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत 150 नफूस पर मुश्तमिल अमला मौजूद है जो कोरोना के इब्तदाई टेस्ट से लेकर अद्वियात और मौसर इलाज की फराहमी में लोगों का भरपूर ताउन करता है। उन्होंने अमले से मुखातिब करते हुए राज कहा कि आपकी खिदमात इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, लिहाजा मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। इस मौके पर इनके हमरा कारपोरेटर साहिबर्धन के अलावा मालापल्ती हेल्थ सुपरवाइजर सादुल्ला भी मौजूद थे। सेवा कर रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे आगे जाके आप लोगों की सेवा हमारे बहुत ज़रूरी है, मगर आप लोग आपके सेहत को मद्दे रखते हुए आप लोग आपकी जाइए, देखिए और जितना हुए जितना आपसे बन पड़ा आप कीजिए। आपको कुछ तकलीफ है, हम हैं देखने के लिए, कुछ भी हुआ मेरे से बन पड़ा मैं सब करूँगी, और आगे जाके ऐसे ही आपकी हेल्प हमारे को बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो PSC है तो ये कॉलोनी में एक बड़ा वहाँ तक बाहर जाके बड़े बड़े दवाखाने में जाने तक यहाँ आके सब लोग दिखा लेते। पहले यहाँ के मोहल्ले वालों की यही बड़ा दवाखाना, आप लोग बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ दिखाने के बाद अगर कम नहीं हुआ तो वहाँ तक जाएंगे वो। इसलिए आप लोग है तो यहाँ के काम लोग पूरे अच्छे रहेंगे, इसलिए आप लोगों का सेवा ऐसा ही आप लोग दीजिए। हमारी दुआ आपको ऐसा भी आपको दुआ रहेगा।
नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिराजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़्द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़्द किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी
किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कमरपल्ली मंडल के मौजे हसनकुतुर में एक नौजवान की मौत ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। अफराद ख़ानदान को बताया गया कि इसकी मौत कोरोना से हुई है, मगर अफराद ख़ानदान इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उन्होंने कत्ल के शक का इजहार किया और मुश्तबा शख्स पर हमले की कोशिश की और पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया। निजामाबाद जिले के कमरपल्ली मंडल के मौजे हसनकुतुर में एक नौजवान की मुश्तबा अंदाज में मौत हुई। अफराद खानदान को इतला दी गई कि इस नौजवान की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन अफराद खानदान ने इस मौत को कुदरती मौत नहीं बल्कि कत्ल करार दिया और बताया कि एक दिन खबर इस नौजवान को फोन करके बुलाया गया था और दूसरे दिन इसकी मौत की इतला दी जा रही है और उसको कोरोना का शिकार बताया जा रहा है। सिदारत नामी इस नौजवान की मां ने बताया कि इस नौजवान को फोन करके गंगा राजू नामी शख्स ने बुलाया था। इसके बाद इसकी वापसी नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे की मौत पर शक का इजहार किया और कहा कि यह मौत कोरोना से नहीं हुई है बल्कि इसको कत्ल कर दिया गया है। बादिजा इस नौजवान की मौत के मामले को लेकर शदीद तनाज़े ने जन्म लिया। मौजे की आवाम भड़क उठी और उस शख्स के घर पर हमला करने की कोशिश की जिस पर कत्ल के मामले में शक किया जा रहा है। इसी असना में हालात की संगीनी का पुलिस को एहसास हो गया था, जिस पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया और मशकूक शख्स के मकान को अपनी तहवील में ले लिया और सख्त हिफाजती इंतजाम किए। अवामी हमले को रोकने की पुलिस ने काफी कोशिश की और आखिरकार इस मशकूक शख्स को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की कोशिश करने लगी, जिस पर मुकामी अवाम और मुतवफ़ी नौजवान के अफराद खानदान तशद्दुद पर आमादा हो गए और उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी के शीशों को तोड़ डाला और खाती को हवाले कर देने का मुतालबा किया। काफी देर जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया और मुश्तबा शख्स को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और मुतवफ़ी नौजवान की मौत के मामले में बारीक बीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया। सवाल अपनी जगह बरकरार है कि इस नौजवान की मौत कत्ल है या फिर कुदरती मौत है। क्या वाकई यह नौजवान कोरोना से मरा है या फिर इसके अफराद खानदान के इल्ज़ाम के मुताबिक इसका कत्ल हुआ है। ये बात अब पोस्टमार्टम के बाद ही कतईयत से कही जा सकती है, जिसके बाद पुलिस को तहकीकात में सहूलत मिलेगी। అసలు ఏమన్నది తెలియదు మాకు. ఎప్పుడు మాకేం చెప్పలేడు నీ కొడుకు ఇట్లా చేస్తున్నాని. ఆడికి ఏం పగనయ్యమ్మో మాకు తెలియదు. నా రెడ్డికి ఏం పగ పట్టిండో ఏమో. ఆయన దగ్గర పనిచేస్తుండా లేకుంటే ఎట్లా? ఏం పని చేస్తలేడు. కాపల్ల బండి మీద మిషన్ మీద పని చేస్తుండు. ఆ మిషన్ మీద పని చేస్తుండు. అలా డాడీకి చల్లలేదు, ఆగుతుండ బెడ్లోనే ఉన్నాడు. అలా డాడీ కోసం రాత్రి పగలు పని చేసిండ్రు. दही इलाकों में बरकी की मौसर व महफूज सरबराही के लिए महकमा बरकी सरगर्म। बरकी सब स्टेशनों पर हंगामी बुनियादों पर मरम्मती कामों का आगाज। दुबाक बरकी सब स्टेशन के मरम्मती कामों की तकमील हो चुकी है। अहदेदारों का बयान। उन्होंने टूटे हुए खंभों और झूलते हुए तारों को तब्दील करवाने किसानों से आगे आने की ख्वाहिश की। NPTCL की जानिब से दही इलाकों में बरकी खिदमात को मौसर व महफूज बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया गया। महकमा बरकी चाहता है कि दही इलाकों में बिलखसूस ज़रूरी शोबे में बरकी की मौसर व महफूज सरबराही अमल में लाई जा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और मरम्मती काम भी तेज़ रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है। मरम्मत के काम महकमा ट्रांसको की जानिब से तमाम बरकी सब स्टेशन पर जंगी बुनियादों पर जारी है। इसी
इसी से की कड़ी के तौर पर रूरल बरकी तकसीम स्कीम के तहत निजामाबाद डिवीजन के दरपल्ली जोन में दुबाग सब स्टेशन के मरम्मती कामों की तेज रफ्तारी से तकमील की गई है और तमाम नकाइश को दूर किया गया है। टूटे हुए बरकी खंभों की तब्दीली अमल में लाई गई है। नाखिस बरकी तारों को तब्दील कर दिया गया है। झूलते हुए बरकी तारों को ऊंचा उठाकर तान दिया गया है। इसी तरह बरकी तकसीम के निज़ाम को मुमकिन तौर पर महफूज बनाने की मसाई की गई है। इन कामों की निगरानी महकमा बरकी के कंस्ट्रक्शन एई सुरेश ने की, जबकि दरपल्ली ट्रांसको के सब इंजीनियर जॉनसन भी इन कामों का जायजा लेते रहे। इस मौके पर कंस्ट्रक्शन एई सुरेश ने कहा कि इस मौजे के खेतों में कई जगह बरकी खंभे टूटे हुए नजर आ रहे हैं और कई मुकामात पर लकड़ी के खंभों पर बरकी तार खींचे गए हैं। अगर किसान खंभों के लिए डीडी अदा करेंगे तो इनको बरकी खंभे सरबराह किए जाएंगे। इसी तरह महफूज तरीके से बिजली इनको दस्तयाब होगी और खतरात में बड़ी हद तक कमी वाक़ होगी और खेतों में झूलते हुए बरकी तारों से भी नजात मिलेगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से डीडी अदा करने और खिदमत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। दरपल्ली सब इंजीनियर जॉनसन ने अपने सब स्टेशन को बरकी मरम्मती कामों के लिए मुंतखब करने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि बरकी के तकसीम के निज़ाम को मौसर व महफूज बनाना इंतहाई लाजमी था। इसमें किसानों को भी ताउन करने की ज़रूरत है क्योंकि खेतों में अक्सर बरकी हादसात की वजह से अमवात होती है। लिहाजा इन खतरात को रोकने के लिए बरकी खंभों की तनसीब और बरकी के झूलते हुए तारों को मजबूत तानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए बोर डालने वालों को नए सर्विस नंबर जारी किए जाएंगे। उस मौके पर कंस्ट्रक्शन एडी लक्ष्मण नायक, एसएलआई गंगाधर, लाइन इंस्पेक्टर अंजया, लाइनमैन नागेश और दिगर मौजूद थे। మనకు నిజామాబాద్ సర్కిల్లో 3 డివిజన్లకు ఒక్కొక్క సబ్ స్టేషన్ ఎంచుకోబడ్డది. మన దగ్గర మన నిజామాబాద్ డివిజన్లో యాక్చువల్గా నిజామాబాద్ రూరల్ సెక్షన్ కింద పాల్దా సబ్ స్టేషన్ ఎంచుకోబడ్డది. అక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా బడ్జెట్ మిగడం వల్ల మన ఇక్కడ ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దుబాక విలేజ్ను ఎంచుకోవడం జరిగింది. లాభదాయకము. దీని ద్వారా రైతులు ఎంతో లాభపడతారు. మరి లూజ్ లైన్స్ కానీ, డ్యామేజ్ పోల్స్ కానీ, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కానీ మరి ఉచితంగానే కంపెనీ ద్వారా మరి ఇవన్నీ కూడా పనులు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా గ్రామ ప్రజలు మీరు ఇన్ని రోజులు మరి ఒకవేళ అనాథరైజ్డ్గా అంటే డీడీ లేకుండా లేకుండా కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు కట్టుకున్నట్టయితే మీరు ఫ్రీగా మీరు కనెక్షన్ పొందడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని గ్రామ ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని మరి కంపెనీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా సహకరించాలి. डिवीजन 10 नागाराम में उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने आवाम में मास्क तकसीम किए। उस मौके पर उबैद बिन हमदान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के जरिए गरीब आवाम को मुफ्त फराहम किया जाए क्योंकि गरीब आवाम इस महंगे इलाज की मुतम्मिल नहीं होती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस की ऑल इंडिया सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेसी कायदीन से ख्वाहिश की कि इस दिन आवाम में मास्क तकसीम किए जाएं। जिले निजामाबाद में भी कांग्रेसी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन के डिवीजन 10 नागाराम में कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के रियासती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेस अखिलती कायदीन ने बड़े पैमाने पर मास्क की तकसीम अमल में लाई। उबैद बिन हमदान ने आवाम से अपील की कि हालात की संगीनी को महसूस करें और मास्क का सख्ती के साथ इस्तेमाल करें और मुमकिन हद तक अपने आप को इस हलाकत खेज वायरस से बचाए रखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि रियासत में बेशुमार लोग इस खौफनाक वबा का शिकार बने और कई लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से बर वक्त मौसर इक़दाम न किए जाने की तनकीद की और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत कोरोना के इलाज में आवाम की मदद करे। उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज महंगा है, सरकारी दवाखाने भरे पड़े हैं, खानगी दवाखानों में भी बेड्स की कमी है, लिहाजा भारी फीसों की वसूली की शिकायतें हासिल हो रही है और गरीब लोग इस महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं होते। लिहाजा हुकूमत गरीब आवाम का आरोग्यश्री स्कीम के जरिए मुफ्त इलाज करवाए। इस मौके पर हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ और दिगर मौजूद थे।
फूड बैंक निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया गया। यह रत्नाकर ने इस तंजीम का ताउन किया, जिस पर तंजीम की जानिब से इनको तहनीत पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया गया। यह रत्नाकर ने कोरोना की संगीन सूरत हाल में मोहतात रहने की आवाम से अपील की। लॉकडाउन के दरमियान फूड बैंक निजामाबाद की जानिब से गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। नवीन नामी नौजवान की क़यादत में कई नौजवानों ने इस तंजीम फूड बैंक की तश्कील अमल में लाई और आवाम की खिदमत अंजाम दे रही है। लॉकडाउन के दौरान ये तंजीम मुखैर हजरात के ताउन से मुसलसिल राशन की तकसीम अमल में ला रही है। निजामाबाद की मारूफ शख्सियत एन रत्नाकर ने भी इस तंजीम को भारी इमदाद फराहम की है, जिस पर इस तंजीम के जिम्मेदारों ने इनको तहनीत पेश की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रत्नाकर ने बताया कि ये तंजीम कई दिनों से अवामी खिदमत अंजाम देती आ रही है और लॉकडाउन के दरमियान भी इनकी खिदमत जारी है। लॉकडाउन के मौके पर इस तंजीम की जानिब से कुछ दिनों तक काम आने वाले राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया गया और इनसे ताउन की ख्वाहिश की गई और उन्होंने इस तंजीम को मुमकिन ताउन किया और अब राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रत्नाकर ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना के संगीन हालात में मोहतात रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस की सख्ती से साथ पाबंदी करें और महफूज रहें। మొట్టమొదటగా నిజామాబాద్ ఫుడ్ బ్యాంక్ నిజామాబాద్ని నడుపుతున్న నవీన్ వారి బృందంకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నిస్వార్థమైన ఈ సేవ చేస్తున్నందుకు నా వంతు బాధ్యతగా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సుమారు కొన్ని రోజులకు సరిపడే సరుకులు అందించడం జరిగింది. ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. వీళ్ళందరి సేవలు నిజామాబాద్ వాళ్ళందరం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఇంత నిస్వార్థంగా చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఉండము మన నిజామాబాద్ అదృష్టము. మరియు ముఖ్యంగా అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఇళ్లలోనే అవసరం ఉంటేనే బయటకు వచ్చి ఇళ్లలో ఉండి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలని మనం आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने लॉकडाउन में नरमी के दौरान हालात का जायजा लिया, एहतियाती इक़दाम को मौसर बनाने की हिदायत दी। नरमी के दौरान मुमकिन एहतियात बरतने आवाम को तलकीन की, कहा कि खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने गाड़ियों की तनख्ही की और लॉकडाउन में नरमी के औकात के खत्म होने पर भी सड़कों पर घूमने की वजह दरियाफ्त की। गाड़ियों को जब्त करने और जुर्माने आयद करने अहदेदारों को हिदायत दी, कहा कि मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मेयर बलजानी ठुकरन ने शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों का दौरा किया और कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने तिब्बी अमले में फलों की तकसीम की और इनकी खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया, कहा कि कोरोना के संगीन हालात में इनकी खिदमत जरूरतमंदाना है। अगलतिया ख़वातीन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, नेहरू नगर सरपंच अमानुल्लाह शरीफ की औलिया तलबा को तलकीन। और उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में मियारी तालीम फराहम की जाती है और अब अकामती जूनियर कॉलेज भी शुरू किए जा रहे हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।